नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो कंपाउंड सेंटेंस पर आधारित है, जिसे सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो सिंथेसिस के अंतर्गत ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को दो वीडियो जो कि क्रमशः सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर आधारित था, जिसे मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था। आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे प्लेलिस्ट के जरिए उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप मेरे वीडियो को अंत तक भी देखते हैं तो मेरे वीडियो के अंत में मैं इन वीडियो का प्लेलिस्ट और ये इस वीडियो के बारे में भी मैं आपको शॉर्टकट उपलब्ध कराता हूं, जहां से आप डायरेक्ट मेरे उन वीडियो तक एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को आपस में जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने सिंपल सेंटेंस के वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस का परिभाषा बताया था, तो बस इतना समझ लीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप एक प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग करें और उसके समान पदी मतलब भाग का निर्माण करें। यानी कि आपको इस प्रकार लिखना है कि वह सिंपल सेंटेंस की तरह कंपाउंड सेंटेंस न बने, बल्कि सिंपल सेंटेंस में जैसे केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसमें केवल एक बार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और उसके समान पदी पद को हम रखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि के बारे में बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो को मैं आरंभ करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने अमूल्य सुझाव से मुझे समय समय पर अवगत कराते रहिए, ताकि मैं अपने वीडियो कंटेंट को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकूं। तो अब मैं आपका समय और ज़्यादा नष्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं। जो मेरा टॉपिक है वह कंपाउंड सेंटेंस पर आधारित है, जिसे सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने की केवल दो विधि है, केवल दो। पहली विधि है बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जिसके अंतर्गत इसमें चार अन्य विधियां भी आती है जो छोटी छोटी है, लेकिन यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही इसमें प्रयोग करना है। तो इसके में पहला है बाय यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शन, सेकंड बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन, और इसका थर्ड जो है बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन। और मेरा जो फोर्थ मेथड है इसी के अंतर्गत बाय इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट मेथड था। और मेरा जो सेकंड मेथड है उसका है बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो बस मेथड तो दो हैं, लेकिन इसके अंदर सब हेडिंग भी आते हैं फर्स्ट मेथड के अंतर्गत। तो हम इन विधियों का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में यह ध्यान दीजिए कि आप जब भी सिंथेसिस करें तो यह जरूर देख लें कि आपको बनाना क्या है। सिंपल सेंटेंस बनाना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो जो बनाना है उसके परिभाषा के अनुसार ही उसको बनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि पूछ रहा है कंपाउंड सेंटेंस बनाना और आप सिंपल सेंटेंस की तरह बना दें, तो यह मेथड जो होता है वो गलत होता है। वैसा नहीं बनाना है। तो
इसमें थोड़ा सा मैं आपको सूक्ष्म परिचय दे दूँ इसमें कि ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, मैंने कंजक्शन में बताया था कि कंजक्शन का एक प्रकार है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यह क्या होते हैं, तो ये इस कंजक्शन का प्रयोग हम केवल कंपाउंड सेंटेंस को बनाने में करते हैं, सिंपल सेंटेंस को बनाने में नहीं करते। तो इसमें कम्युलेटिव कंजक्शन आता है जिसको कहते हैं संयोजक कंजक्शन। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन जिसको कहते हैं वैकल्पिक कंजक्शन। और एडवर्सेटिव कंजक्शन जो आता है उसको कहते हैं विरोध दर्शक कंजक्शन। और इलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है परिणाम दर्शक कंजक्शन। तो इनके बारे में मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा ही, बस ये समझ लीजिए कि यह कौन से कंजक्शन है जिनका हम प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और इसके बाद जो सेकंड मेथड है वह रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब है। प्रोनाउन और एडवर्ब के एक प्रकार होता है जो रिलेटिव होता है। रिलेटिव होता है कि संबंधित, तो संबंधित प्रोनाउन या संबंधित एडवर्ब का प्रयोग भी करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 करके मैं आपको इस मेथड को बताता हूँ। तो कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फर्स्ट मेथड के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो पहले मेथड जो है इसमें हमको कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। कम्युलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन जो होता है उसको कहते हैं संयोजक, ठीक है। कम्युलेटिव होता है संयोजक कंजक्शन। तो संयोजक मतलब होता है जोड़ने वाला, जहाँ पे दो वाक्यों को किसी कंजक्शन से जोड़ा जाए तो वहाँ पे हम इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं एंड, ठीक है, और एज वेल एज, फिर आता है बोथ, एंड, और एक और आता है नॉट ओनली, और एक आता है नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। इसे जो एंड और एज वेल एज है ये सिंपल कंजक्शन है, और ये दोनों जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। तो एक कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि किस प्रकार के वाक्यों को हम इस कंजक्शन की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल ये सेपरेट वाक्य है, राम एग्जाम्पल पहला देखिए, राम परचेस्ड सम बुक्स, ही परचेस्ड सम पेंसिल्स, ठीक है। तो राम ने कुछ किताबें खरीदी, उसने कुछ पेंसिल्स खरीदा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे राम ने दोनों चीज़ खरीदा, तो इसको हम इसका बना सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस, राम परचेस्ड सम बुक्स एंड परचेस्ड, इसमें दो बार वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, सम
पेंसिल्स। ठीक है, तो इसमें एंड का प्रयोग करके हम बना दिए हैं। तो अब इसके अलावा इसको हम नॉट ओनली बट आल्सो सी बना सकते हैं। जैसे इसके अथवा करके देखिए, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, राम परचेस्ड नॉट ओनली Ram purchased not only some books but also he purchased some pencils। ठीक है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग करके। और एग्जाम्पल देखिए सेकंड, दे abused me, they also punished me। सपोज कर लिए ये बात है कि उन्होंने मुझे भला बुरा कहा, उन्होंने मुझे दंडित भी किया। तो इसका ऐसे बन जाएगा, दे abused me as well as punished me। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, मुझे भला बुरा कहा, साथ साथ मुझे दंडित भी किया। ठीक है, तो यहाँ साथ साथ दंडित भी करना, यानी कि ये बात हो गई। तो इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो चाहे नॉट ओनली बट आल्सो सी बना सकते हैं, कि जैसे इसको कब बना सकते हैं अथवा करके, दे नॉट ओनली abused me but also they punished PUNISHED, इस तरह से बना देते। तो अगर हम ऐसे वाक्यों को, जिनमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना रहे, तो वहाँ पे हम कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और कम्युलेटिव कंजक्शन की सहायता से दो या दो से अधिक वाक्यों का, जो उनकी सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंड मेथड की ओर जाते हैं। जो मेरा सेकेंड मेथड जिस कंजक्शन पर आधारित है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो अब अल्टरनेटिव कंजक्शन से कैसे बनेगा ये बताते हैं आपको, बाई अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव का मैंने बताया था, इसका मतलब होता है वैकल्पिक कंजक्शन, जहाँ पे विकल्प का चयन करना हो, किसी दो वस्तु में से एक वस्तु का चयन करना हो, या दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति का चयन करना हो, तो वहाँ पे हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये देख लीजिए, आर, अदरवाइज, ठीक है, फिर होता है आइदर, आर और नीदर, नॉट, ठीक है, ये सभी आते हैं। तो आर हो, अदरवाइज हो, या आइदर आर हो, या नीदर नॉर हो, ये सभी अल्टरनेटिव के केस में इनका हम प्रयोग करते हैं। इन मतलब कंजक्शन का प्रयोग हम अल्टरनेटिव केस में करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये सेपरेटेड वाक्य है, डू इट गो अवे, ठीक है,
गो अवे। तो यहाँ दो वाक्य है, डू इट यह करो, गो अवे चले जाओ। तो यहाँ पे हमको चयन करना है कि यह करना है कि चले जाना है। तो इसका हो जाएगा आइडर डू इट और गो अवे। इसको ऐसे बना सकते हैं या इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, डू इट और गो अवे। ठीक है, बस अथवा से भी बना सकते हैं, या डू इट अदरवाइज गो अवे। इन तीनों मेथड का हम प्रयोग करके इस वाक्य का कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब नीदर नार का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। नीदर नार का प्रयोग हम निगेटिव के सेंस में करते हैं, जहां निगेटिव वाक्यों के लिए विकल्प चुनना हो। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, the teachers do not come at school. The principal also does not come here। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अध्यापक स्कूल में नहीं आए और प्रधानाचार्य भी यहाँ नहीं आया। तो यहाँ पे हम नाइदर जो नीदर नार है उसका प्रयोग हम करके बनाएंगे। इसका हो जाएगा नीदर डू the teachers come at school, nor the principal comes here। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न तो अध्यापक लोग स्कूल आए और ना ही प्रिंसिपल यहाँ आया। तो यहाँ पे कम्स लग गया, ये निगेटिव नहीं होगा, डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ नॉट लगा है। तो ये नाइदर और नॉट जो होता है ये निगेटिव भाव को देता है, निगेटिव सेंस को देता है। तो यहाँ पे डू नॉट डज नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सिंपली हम अफर्मेटिव वाला नियम लगा कर बनाते हैं क्योंकि दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स। ओके, अब मेरा जो थर्ड मेथड है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, जो मेरा तीसरा प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, जिसका नाम है बाई एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन का मतलब होता है विरोध प्रकट करने वाले कंजक्शन। जहाँ पे दिए गए वाक्यों में अगर विरोध का भाव हो तो उस स्थिति में हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख लीजिए, स्टिल आ सकता है, एट आ सकता है, बट आ सकता है, हाउ एवर आ सकता है। ठीक है, और नेवरदीलेस आ सकता है, वेयर एस आ सकता है, ठीक है, वाइल आ सकता है। इन सभी का प्रयोग हम एडवर्सेटिव कंजक्शन के रूप में करते हैं क्योंकि ये विरोध प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो इसमें सेपरेट वाक्य है, ही वाज पुअर, ही वाज ऑनेस्ट,
ठीक है, यहाँ पे विरोध है, पुअर है, ऑनेस्ट भी है। तो पुअर और ऑनेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे विरोध है प्रकट कर रहा है कि पुअर और ऑनेस्ट में न तो इसका कोई परिणाम है, न ही इसका कोई कारण है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे विरोध प्रकट होता है। यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजक्शन का हम प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा ही वाज पुअर बट वाज ऑनेस्ट। ठीक है, या इसको ऐसे बना सकते हैं, ही वाज पुअर स्टिल वाज ऑनेस्ट, या ही वाज पुअर एट वाज ऑनेस्ट, मतलब फिर भी आप ईमानदार था। ठीक है, ये सभी एक जैसे सेंस देते हैं। या हाउएवर से बना सकते हो, ही वाज पुअर हाउएवर वाज ऑनेस्ट। तो ये सभी जो कंजक्शन है, स्टिल, एट, बट, हाउएवर, ये सब लगभग एक जैसा मतलब भाव देते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ऐसे वाक्यों में हम कर सकते हैं। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। The ant was working hard the grasshopper was singing and dancing under ब्लेड ऑफ लुइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाक्य है कि जो चींटी कठिन परिश्रम कर रही थी और टिड्डा जो है वह पत्तियों के ब्लेड पर बैठकर वह गाना गा रही थी और नाच रही थी। तो यहाँ पे देखिए भी विरोध का भाव है, एक और कोई मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ सिंगिंग और डांसिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही वाक्य को हम वाइल और वेयर से बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा द आंट वाज वर्किंग हार्ड वेयरएस द ग्रासहॉपर वाज singing and dancing on the blade of leaves। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेयर एस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो यहाँ पे वाइल भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों समान भाव देंगे क्योंकि यह कंट्रास्ट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यदि दो अलग अलग वाक्य एक दूसरे का विरोध प्रकट कर रहे हो तो हम एडवर्सेटिव कंजक्शन की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके बाद मैं डी पे आता हूँ, जो कि मेरा चौथा नियम है। ठीक है, यह जो मेरा है वो कंजक्शन है, वह इलेटिव कंजक्शन है। तो ये डी है मेरा, डी बाई इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इलेटिव का मतलब होता है परिणाम सूचक कंजक्शन, जो परिणाम बताता है। ठीक है, कारण बताता है। जैसे इसमें अंतर्गत आता है सो, फॉर, देयरफॉर और हैंस। ठीक है, ये सभी का प्रयोग हम रिलेटिव कंजक्शन के रूप में करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, ट्रिपलेट वाक्य है, शी वर्क हार्ड, शी गॉट सक्सेस इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो उसने कठिन परिश्रम किया, वह परीक्षाओं में सफल हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यह इलेटिव है, परिणाम बता रहा है कि कठिन परिश्रम किया तभी वह पास हुई। तो इसको हम बनाएंगे, सी वर्कड हार्ड सो शी गॉट सक्सेस इन द एग्जामिनेशंस। इधर समझाइए, ठीक है। और यहाँ पे सो की जगह आप फार, देयरफॉर, हेंस कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये चारों जो होते हैं एक ही जैसे भाव देते हैं। इसको देयरफॉर से भी लगा सकते हैं, फार से भी लगा सकते हैं। तो अथवा करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होता है। सी वर्कड हार्ड, देयरफॉर या हार्ड लगा सकते हैं या हेंस लगा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई चाहिए वो लगाओ। देयरफॉर शी गॉट सक्सेस इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इस प्रकार हम इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने का सेकंड मेथड बनाने जा रहा हूँ, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की सहायता से बनाया जाता है, ठीक है। तो सेकंड मेथड देखिए, बाय रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके ही हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आता है देख लीजिए, हु, व्हाट, whom, whose और इसी से मिलते जुलते जो वाक्य होते हैं ये सभी आते हैं। तो अगर ये सब आता है, हु, वाट, हुम, हुज, ठीक है, या विच, तो ये सब होते हैं रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। और अगर वेयर आता है, वेन आता है, विच, वेयर, वेन, और वेयर एवर आता है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आते हैं तो वो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब समझ लीजिए, ये दोनों होते हैं। इनकी सहायता से भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, जिसको मैं उदाहरण से क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सेपरेट वाक्य है, आई मेट अ बॉय, ही वाज एन आर्टिस्ट। तो मैं एक लड़के से मिला, वह आर्टिस्ट था। तो इसको हम बनाएंगे रिलेटिव एडवर्ब से, क्योंकि यह रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे, क्योंकि यह वाई क्या है, यह एक प्रकार का नाउन है, तो इसलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे रिलेटिव के रूप में। आई मेट अ बॉय, यहाँ पे ही को हु बना देंगे, हु वाज एन आर्टिस्ट
तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और देखो जैसे आई विजिटेड अ प्लेस हियर आई हैव स्टडीड, ठीक है। तो मैं एक स्थान गया, मैंने एक स्थान देखा, यहाँ मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, इसको पास्ट टेंस बना देते हैं, आई हैड स्टडीड। तो यहाँ इसको हो जाएगा आई विजिटेड अ प्लेस वेयर आई हैड स्टडीड, ठीक है। मैं यानी कि मैं एक स्थान गया, मैं एक स्थान देखा जहाँ मैंने पढ़ाई किया था। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हु जो है दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड वेयर दिस इज ए रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की सहायता से आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो सभी एग्जाम्पल को अपने इस वीडियो में हम नहीं दे सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेकिन इतना निश्चित है कि आप इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आप आसानी से कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की सहायता से बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने अमूल्य सुझाव से मुझे बताएं कि इस वीडियो में क्या कमियां हैं, ताकि मैं इसको सुधार करके आपके आने वाले वीडियो में मैं इसको और भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें। और यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।